संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, आइए मिलते हैं इलाकी राम जी से, जो कि सीधी जिला मध्य प्रदेश से हैं। इलाकी राम जी को पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं थी,
वे पहले छोटी मोटी कथाएं करते थे और पारंपरिक रीति रिवाजों को मानते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक बदलाव आया। उन्हें एक आध्यात्मिक पुस्तक मिली जिसने उनकी सोच को झकझोर दिया। इलाकी राम जी ने सत्संग सुने और जाना कि सच्ची भक्ति वही है जो इस पुस्तक में वर्णित है। फिर उन्होंने पुस्तक के लेखक पूर्ण संत से नाम दीक्षा ली और उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। पहले मांसाहारी और जातिवाद में फंसे रहने वाले इलाकी राम जी ने आज इंटरकास्ट विवाह किया और मानव धर्म को अपनाया। एक खतरनाक एक्सीडेंट में परमात्मा की कृपा से उनकी जान बची। ये सब पूर्ण गुरु की शरण में आने का परिणाम है। तो आइए अब स्वयं सुनते हैं इलाकी राम जी के अनुभव की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? इलाकी राम गौतम। इलाकी राम जी आप कहाँ से हैं? हम सीधी जिला मध्य प्रदेश से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया 9 जनवरी 2021 को। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ब्रह्मा विष्णु महेश शिव पार्वती जी, मतलब शिव जी की, गणेश जी का, दुर्गा जी का भक्ति करते थे। और मैं ब्राह्मण कुल से जन्म विलम्ब करता हूँ, तो मैं पंडिताई भी करता था और कथा करता, थोड़ा बहुत पूजा करा देता था हवन उवन का, ज्योति का। सर जैसे कि आपने बताया कि आप ब्राह्मण परिवार से हैं और आप पंडित भी रह चुके हैं तथा कथा वगैरह आदि किया करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने की क्या जरूरत पड़ी? सर संत रामपाल जी महाराज से शरण में आने का था कि एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। उन्होंने हमारे वो घर के बगल में काम करते थे। उन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज जी का पुस्तक दिया था, भक्ति से भगवान तक। पुस्तक को बोले आप पढ़िए, और आप ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण आप हैं मगर आपको वेद का ज्ञान नहीं है और शास्त्र का ज्ञान नहीं है, गीता का ज्ञान नहीं है, पुराण का ज्ञान नहीं है। हम बोले ऐसा आप झूठ क्यों बोलते हैं? बोले अपनी पुस्तक पढ़िए, इसके बाद आप बताइए। पुस्तक को पढ़े तो उसमें कबीर साहब को भगवान बताया गया और हम मानने को तैयार नहीं। हमने देखा तो सही सही पाया। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, फिर हमें एक पुस्तक मिली, फिर ज्ञान गंगा, उसको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ने के बाद हमें एक मिली पुस्तक जीने की राह, जीने राह पढ़ा। इसके बाद फिर मुझे मिली गीता ते ज्ञानामृत। इसके बाद फिर हमने संत रामपाल जी से दीक्षा ली। हमने 2 साल तक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कंटिन्यू सुनता रहा। और दूसरी बात, हमें सत्संग के बाद इंटरव्यू मिलता है, संत रामपाल जी का बहुत लोग देते हैं। हमें इंटरव्यू पे कोई भरोसा नहीं होता था, क्योंकि इंटरव्यू कोई झूठ भी बोल सकता है, तो पैसा भी देके कोई खरीद सकता है। और हम क्या करते थे, उन इंटरव्यू पे नंबर पे फ़ोन लगा के बात करते थे भगत लोग से, और तब भरोसा होता था हमें, हाँ, सही बात बोल रहे हैं। इसके बाद हम संत रामपाल जी से दीक्षा लिए। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ, संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हमें बहुत लाभ हुए। हमें एक बार स्टोन हो गया था, जिन्हें डॉक्टर बोला था ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने प्रार्थना लिया संत रामपाल जी महाराज जी से, क्योंकि ऑपरेशन प्रार्थना लगाने के बाद ही हमें आराम हो गया, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। और हमें संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद एक और लाभ हुआ कि हम हैवी ट्रक ड्राइवर हैं और हम ट्रक चलाते हैं। एक बार क्या हुआ था, हम लोड गाड़ी, भारी ट्रक, ओवर टन लोड, 42 टन लोड था। इसके बाद हम ढाल उतर रहे थे, जिसमें हमारा अचानक से ब्रेक फेल हो गया, और ब्रेक फेल होने के कारण हमारी उसमें मौत होना निश्चित था। कोई चांस नहीं था हमारा बचना। हमारा गेयर बॉक्स फट गया, स्टीयरिंग फेल हो गई, ब्रेक फट गया, इंजन गिर गया गाड़ी से नीचे, और पूरा केबिन फटने का चांस था, आग लगने का चांस भी था, या आग ब्लास्ट हो जाता। ये गाड़ी नदी में नीचे नदी थी, अलकनंदा नदी, नदी में जाने से गाड़ी बच गई और हमारी जान बची संत रामपाल महाराज जी से की दया से। और संत रामपाल से एक लाभ और हुआ, हम जुड़ने के बाद हमें पता चला हम यहाँ पे हम क्या है कि जाति मजहब में पड़े हुए हैं। कोई जाति हिंदू, कोई शूद्र, कोई, यहाँ पे सभी जाति 4 में बांट दिया गया है। तो हमें पता है कि हम मानव जाति हैं। हमने संत रामपाल से नाम दीक्षा लेने के बाद एक लाभ हुआ है कि हम दहेज मुक्त हमने विवाह किया है। कोई पैसा नहीं लिया, कोई 1 रुपये खर्चा नहीं, बिना खर्चा के हमारी ओनली 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी से दया से शादी हो गई। न कोई बिंड, न कोई बाजा, न कोई डीजे। सर आपने बताया कि आप ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, आप पहले कथा भी किया करते थे, लेकिन आज आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। आप पहले पंडित रह चुके हैं, तो क्या ये बातें सही हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं करते हैं।
संत रामपाल जी महाराज जो हैं 4 वेद 18 पुराण और सभी धर्म के सदग्रंथ को सही देख के बताते हैं। उनके बताने के कारण ही संत रामपाल जी महाराज जी इतना विरोध हुआ है, इतना वो सही बता दिए, जिस वजह से आज हमारा पंडित ब्राह्मण समाज का जो मनगढ़ंत कथा गाते हैं वो उनका कथा बंद हो गया। क्योंकि हम जो ब्राह्मण समाज हैं क्या करते हैं, शिव पुराण का गान करते हैं, देवी भागवत पुराण का एक गाना बना लिए हैं और एक उनका शिव पुराण गाएंगे, ब्रह्मा पुराण, ये सभी है ना जो महापुराण है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि हमें मीट मच्छी नहीं खाना चाहिए और जीव हत्या नहीं करना चाहिए और पितरों की पूजा नहीं करना चाहिए, भूत पूजा नहीं करना चाहिए। गीता में लिखा है भूत पूजा नहीं करना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि हमें व्रत नहीं करना चाहिए, व्रत करने से कोई मुक्ति नहीं होती है। आज के जो ब्राह्मण समाज है पूरा ही उल्टा ही कर रहा है। कोई भी ब्राह्मण आज की डेट पे सही नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पैसा मिलता है। यदि सही से करेगा तो उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई पैसा देगा ही नहीं। जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश प्राप्त करते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। वही श्रद्धालु पहले डॉक्टरों के पास जाते हैं लेकिन उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा क्या है कि उनको तुरंत लाभ प्राप्त हो जाते हैं? सर क्योंकि हम सही सद्भक्ति करते हैं ना, संत रामपाल जी महाराज जो वेद में लिखा है, सही भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष मिलता है और लाभ मिलता है। तो क्या पहले जो आप भक्ति कर रहे थे या जो आप कथा करते थे वह सही भक्ति विधि नहीं थी? नहीं सर, वो अपने एक उनका महिमा गा रहे थे। हम ब्रह्मा विष्णु महेश की महिमा गा रहे थे, भक्ति नहीं कर रहे थे। उनकी एक महिमा का बखान कर रहे थे। उनका मूल मंत्र होता है, जैसा कि एक संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गाय को यदि गाय गाय बोला जाए तो नहीं आएगी। उसका एक मूल मंत्र होता है, यदि हुर्र करोगे तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज मूल मंत्र सभी ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा पार्वती गणेश जी का मूल मंत्र देते हैं, जिनके मूल मंत्र का सिमरण करने से हमें उनसे लाभ प्राप्त होता है। सर जी आज का जो ब्राह्मण समाज है ना, आज हम जो ब्राह्मण लोग हैं ना, तो हम तो कभी कभी अंडा मुर्गा भी खा लेते थे। और हमारे जो गुरु लोग हैं, जो हमारे पिताजी के गुरु हैं, वो गांजा भी पीते हैं। घर में आके गांजा भी पीते थे और चोरी चोरी वो दारू भी पीते हैं और अंडा भी खाते हैं, मुर्गा भी खा लेते हैं। कहीं कहीं चोरी चोरी जाके जंगल में बनवा के, कहीं चोरी से बनवा के मुर्गा भी खा ले रहे हैं। और बलि भी दिवाते हैं, बोकरा कटवा देंगे, बोलेंगे बोकरा काटो, देवी को चढ़ा दो और सब सही हो जाएगा, और बोकरा का मीट खाएंगे। आज का जो ब्राह्मण समाज है, आज वेद गीता शास्त्र का सभी से भटक चुका है, भूल चुका है। आज हम अपने मनगढ़ंत पे चल रहे हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं सदग्रंथ द्वारा, उसको सुने और समझिए और अपना मोक्ष कराएं। आज मैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा आज मैं ब्राह्मण बना हूँ। जो ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म पहचाने, ब्रह्म तत्व को पहचाने, जो वेद को जाने, वही पूर्ण ब्राह्मण है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का एक एप्स है, संत रामपाल जी महाराज एप्स है और यूट्यूब है। संत रामपाल महाराज जी का सत्संग चलता है, टीवी पे एक पीली पट्टी चलती है जिसमें संत रामपाल जी महाराज का नंबर शो करता है। उस नंबर पे आप कॉल करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। उस मूर्ख गुरु ने उस रावण को मिसगाइड कर दिया कि वेदों में शंकर भगवान सुप्रीम पावर बताया है। तो उसने क्या पता, भोली आत्मा ने गुरु जी के आदेश अनुसार उसने साधना शुरू कर दी। और गीता और वेदों में गीता जी में लिखा है कि इन तीनों गुण की जो साधना, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो वो तो गुण उसमें आना ही था, जो उसकी पूजा इसकी करने लगा। तो ऐसे जुल्म किए आज तक वो धिक्कारा जाता है। तो अभिमान के पास भगवान नहीं, उसका साथ में उसका भाई था विभीषण। वो परमात्मा कबीर जी की शरण में आया था, जिसमें परमेश्वर मुनिंद्र नाम से प्रगट थे। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे।
हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा कहते हम चारों युग में आए। सतयुग में सत सुकृत नाम था मेरा, और 5 वर्ष की आयु में ये मनु जैसे ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए थे, पर ये तो अभिमानी लोग थे, संस्कृत भाषा जाने थे, और जनता को उनको महर्षि कहा करती थी। भगवान की बात को माना नहीं, उनको वामदेव कहने लगे, क्योंकि ऋषि बताओ परमात्मा को निराकार, और कबीर परमात्मा स्वयं कहे भगवान साकार, आई एम गॉड, मैं हूं भगवान। लेकिन वो ऋषि कहे भगवान निराकार है, झूठ बोला। यानी कबीर साहब जो सारा सच्चा ज्ञान देते थे, पर ये कहते हैं श्री कृष्ण भगवान, ये कहते थे विष्णु भगवान। कबीर साहब कहते नहीं, विष्णु तो किसी खाते हम नहीं उस भगवान के सामने, वो परमात्मा कोई और है। जिस कारण से मनु जी जैसे और सारे ऋषि उसको उनको कहने लगे कि तो विपरीत ज्ञान देने वाला वामदेव कहने लगे उनको, वामदेव। वाम माने उल्टा, जैसे यो राइट हैंड दाया, यो बामा हाथ, तो बामा उल्टा, इसको उल्टा भी कहते हैं। यो सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, बामा माने उल्टा। तो कबीर साहब को वामदेव कहने लगे सतयुग में। वो ज्ञान ना सुना, भगवान खुद आगे बतावे थे। और यही वेद बताते हैं कि वो अपने ज्ञान अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है, और वही तत्व ज्ञान होता, बाकी सब अज्ञान होता है। तो हम अपने उसी प्रसंग पर आते हैं। परमात्मा आकर ज्ञान दिया करते थे। अविवीक्षण कितना अधीन हुआ, परमात्मा मिले थे उनको। एक चंद्र विजय नाम का भाट था श्रीलंका में, पहले वो परमात्मा का शिष्य हुआ, कभी मुनिंदर रूप में परमात्मा वहां गए थे। फिर उसका पूरा परिवार धीरे धीरे शरण में आया। अब चंद्र विजय भाट रावण के पास जाता था। ये भाट लोग मनोरंजन कराया करते थे राजा लोगों की, और उसकी पत्नी वो करमवती नाम था उसका, वो जा करती मंदोदरी रानी के पास। उसको ऐसे अच्छे बुंडे चुटकुले सुनाकर उसने प्रसन्न खुशी उसकी रिक्रिएशन कराया करती थी। पहले तो ऐसी बूंदी बूंदी बातें सुनाया करती थी, अटपट कथा गाया करती थी। जब परमात्मा से प्रीति थी, ज्ञान से हुई, तो मंदोदरी को वो ज्ञान सुनाने लगी। मंदोदरी कहने लगी कि करमवती, तेरे अंदर तो सारा गोबर भरा था, तो ये बढ़िया माल कहाँ से लाई? इतने सुंदर वचन, इतना भगवान की चर्चा तेरे सपने में भी ना थी, कहाँ से लाई? तो उसने बताया कि हमारे गुरुजी याद कर लिए हमने, अब मैं वो गलत बात नहीं बोल सकती तेरे सामने। तो कहने का भाव यह है कि उसके माध्यम से मंदोदरी भी पुण्यात्मा थी। परमात्मा मुनिंद्र जी की ऋषि मुनिंद्र के रूप में आए थे, भगवान उनकी शरण में आई थी। फिर उस मंदोदरी से पता लगा विभीषण को, तो विभीषण भी कबीर परमात्मा यानी मुनिंद्र जी की शरण में आए थे। और इस ज्ञान से आदिनीता आपा आवेगी। ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, जीव को उसकी औकात बता देता है। फिर इसके सिर उठाने जगह नहीं रहती। वो बकवाद करेगा तो चोट खाओगा। फिर अनजानपने में गलती हो जाए अलग बात है, जान होने के बाद भी हम गलती करेंगे तो फिर उसकी पिटाई घड़ी हुआ करें। तो परमात्मा की दया से विभीषण नरम हुए और मंदोदरी भी भक्ति करती थी। फिर मंदोदरी ने आखिर में भगवान से यहाँ तक कहा कि परमात्मा मेरा पति नहीं मानता, उसको समझा दो। खुद भगवान गए। ये लंबी कथा है, आज का विषय कुछ और है, ये आज नहीं सुनाएंगे। तो रावण नहीं मानना था, परमात्मा ने खूब समझाने की चेष्टा की। तो कहने का भाव ये है कि रावण ने अहंकार किया। और रावण क्या मांगता था? धन गणा हो, सोने की लंका बना लूं, मैं राज करूं, लंबी उम्र हो जाए मेरी। उसने खूब भक्ति की और ये सोच बैठा था कि मैं अब मरूंगा नहीं, मैंने अपनी मौत काबू में कर ली। योग अभ्यास करता हूं, सिमरण करता हूं और श्वास श्वास छोटा करने का अभ्यास कर लिया है। तो उसने ये सोच रखी थी मैं अभी मरूं नहीं, तो आज का काम वो कल पर छोड़ा करता, कल देखेंगे। और जब उसका बक्कल उतरा ना, तब उससे शिक्षा मांग सुननी चाहिए थी। विद्वान तो था ही,
लेकिन विद्वान क्या इन सदग्रंथों को ज्ञान करने से विद्वान होता है? तब उसने कहा था कि आज का काम कल पर ना छोड़ियो, आज तय कर लियो। अब ब्राह्मण मट्टी होली, जब तक ज्ञान सब बहन हो जाए, ये तो पहले होना चाहिए। जैसे परमात्मा बताते हैं, आज करे सो काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगी, फिर करोगे कब? तो कहने का भाव ये है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार में भगवान नहीं मिले। तो इस शिक्षा ने हमारा अहंकार भर दिया। छोटा सा कोई लाग जा, बाबूजी पूछ मत बस, आहा गोज में हाथ देकर पता नहीं पैंट शर्ट गाड़ के नहीं सोचा कि राखी बन गया, और फिर MLA MP IPS IAS बन जाते ने सोचा धरती तो हिल दी। और कल मौत हो जा, परसों का दाबना पाओगा, कहाँ जाएगी तेरी वो अफलातूनी? तो ये बात ठिकाना आवेगी इस ज्ञान से। शिक्षा ने हमें बिगाड़ा, अब शिक्षा के माध्यम से ही आपको सेट किया जाएगा। तो परमात्मा ने काटा ही काटना पड़ेगा। तो जब हम परमात्मा को इसलिए नहीं पहचान सके, अब देखो जैसे रावण लंका चाहता था कि मैं राजा बना रहूं, राजा नहीं बना रह पाया और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्याली मौत मरा, सारा कुल नाश करा दिया। विभीषण परमात्मा की शरण में भक्ति करता था, राज नहीं चाहता था वो। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। अब उसको बिन मांगे मोती मिले परमात्मा कबीर जी की सत साधना करने से, और वो ज्ञान से परिचित था। रावण मारा गया, विभीषण को राज दिया, दिलवाया परमेश्वर कबीर जी ने। निमित्त से रामचंद्र बनाओ चाहे कोई, खेल दाता की है। अब ऐसे राजा को की जरूरत है प्रजा को, जो भगवान से डरने वाला हो। आज के आप राजा देख रहे हो, मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री, उनके ऊपर कैसे एलिगेशन लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के, फलाने के, लूट लो खसोट लो, ये तो आपको सब पता, कहने की जरूरत नहीं। जो भी MLA MP आपके द्वारों पर आते हैं, 5 साल में एक दिन दिखा करें गांव गांव में, और 5 साल के बाद फिर तुम पीछे पीछे वो आगे, सब ने पता। तो आज ऐसे राजा की आवश्यकता है, सदा से ही ऐसे राजा की आवश्यकता जैसे विभीषण हुआ था। और फिर सारी प्रजा का दुख, राजा का अपना दुख होता है। राजा की व्यवस्था, जैसे राजनेता है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, इनका मूल काम है कि जनता की, क्योंकि जनता से टैक्स लेते हैं ये, उस टैक्स के बदले में वो सेना लेते हैं ताकि हम रक्षा करें, बाह्य शक्ति हमें दुखी ना करे, मेरी प्रजा न आके। और पुलिस बनाते हैं किस लिए? कि एक अपना ढंग से जीवन जीने वाले इस सभ्य और अच्छी जनता को कोई बदमाश टाइप के लोग, चोर उचक्के दुखी ना करें, उनको रोकने के लिए सेना और पुलिस ये रखते हैं। अच्छी बात है, ऐसे नहीं होगा तो फिर हमने कोई जीने नहीं दिया आपने। तो राजा लोग जो है का व्यवस्था ये होती है, आपके लिए सुविधाएं बनाएं, सड़क बनाएं, बिजली पानी की व्यवस्था करें, जनता को किसी प्रकार का भी कष्ट है वो उस सामूहिक धन से जो जनता से वो टैक्स लेते हैं उसे ठीक करें, ऐसा करना चाहिए। उसके बाद फिर कोई बदमाश लोग हैं उन्हीं को रोकें, समझावें, बुझावें, या कोई जेल कैद बनाकर उनको वहां रखें। अब क्या हो रहा है, बदमाश तो खूब खुले घूम रहे हैं, शरीफ आदमी बेकसूर और जेलों में ठोके जा रहे, जिसका एक परिणाम ये दास और मेरे साथी भी है परिणाम स्वरूप। तो कहने का भाव यह है कि राजा बिगड़ गए, प्रजा आप पर बिगड़ गई, क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इस ज्ञान से प्रजा भी सुधरेगी और विभीषण जैसे राजा भी अब पुनः स्थापित किए जाएंगे, तब ये जीव सुखी होगा। अब क्या कहते हैं, जय तुझे राजपाट भी चाहिए, हमरा धर ले ध्यान। कहते विभीषण का भाग बडेरा, दासा तन आया तिस नेड़ा,
दासातन आया विश्वे बीसा, जाको लंक दई बख्शीसा। ऐसा दासातन है भाई, लंक बकस्ते वार न लाई। आदीनी के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकाल। कहते विभीषण का भाग बडेरा, बड़भागी था वो जिसमें दासातन आधीनी आई। और ऐसा दासातन है भाई, ये आधीनी ऐसी वस्तु है, लंक बकसते वार नहीं लाई, सोचा भी नहीं तो रामचंद्र जी खुद भी तो अपना आदमी बिठा सकते थे उसमें लंका में, लेकिन मालिक की दया थी, एकदम सेकंड भी नहीं लगाए विभीषण को बिठा दिया। सर्कमस्टांस परमात्मा ने बनाई। तो यहां कहते हैं ऐसी ये आधीनी विनम्रता है, इसमें इतने गजब के गुण हैं, जो भक्ति करे अधीन रहे। लेकिन ये तो है पिछले इतिहास, परमात्मा ने अपने सामर्थ्य को आपके हृदय में बनाए रखना था कि है कोई शक्ति ऐसी जो ऐसी अनहोनी भी कर सकती है जो कोई नहीं कर सकता। लेकिन अब इस समय में आपको वो यथार्थ ज्ञान भी देना है और भक्ति भी देनी है। तो कहने का भाव ये था कि हम पहले सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे। आज से 50 वर्ष पहले का तो मेरा भी याद है, ऐसे कोई रोग भयंकर गामा में हमने देखा नहीं। जो आज कैंसर तो ऐसी होगी जैसे खांसी जुकाम होया करे, क्यों कर्म इतने बिगड़ गए हमारे, हमने कर्म बिगाड़ दिए। और मिलना वही था जो हमारे भाग्य में है, ये हमें को बताने वाला मिला नहीं, को दर्द ये करने वाला नहीं मिला कि गलत कर रहे हो बच्चे, ये मत करो, जहर खा रहे हो। तो हमने 50 साल में इतने कर्म बिगाड़ दिए, अब सबकी बिरानमैटी हो रही है। यहाँ देख रहे हो आप कितने दुखी हो गए। तो ये बच्चे अनजानपने में विष खा गए, गलतियां करके पाप को मांगे, अब ये भोगने पड़ रहे इनको। अब इस परमात्मा के पास वो पावर है, शक्ति है कबीर साहब के पास, ये हमारे पिता है। बच्चा कितनी गलती कर ले, माँ बाप के पास आकर फिर से अक्षमा याचना कर ले, तो उसको फिर से सारी सुविधा सौंप देता है, बेटा ठीक ठाक रहे, और ले सारी सुख देगा। तो ये वो समर्थ है, गलतियां होगी इसको भी मालूम है, अनजान नहीं है ये। लेकिन अब टिके रहना, जिस यहाँ पर जो रोगी आते हैं अधिकतर आते हैं, ये भक्तों के अनुभव सुन के आने लग गया, अच्छी बात है। और तो कोई ठिकाना है नहीं, वो तो सब जगह भटक तो लिए ही है, यहाँ तो सुख होगा ही होगा, लेकिन होगा उनको जो कति और आस छोड़ कर जब यहाँ आएंगे। अब हमारे भक्त अधिकतर देख रहा है दास, भगत लाते चल तू वहां जाते ठीक हो जाएगा। अब वो दुखी है, उन सोचते चलो वहां भी देख लेता हूँ। तो जो ये सोच का है चलो वहां देख लेता हूँ, फिर यहाँ भी ऐसी सुविधा उसको नहीं मिलेगी। यहाँ तो कति समर्पित होकर आवे, अखे परमात्मा हमें और कोई जगह ठिकाना नहीं रहा, और दया कर 2 मिनट में ठीक करे, 3 मिनट नहीं लगे। आधे से अधिक लोग ये आते हैं, देख लेते हैं ठीक हो गए तो ठीक है ना, अपनी वो पूजा है तो हम करते ही रहेंगे, फिर ऐसा बालक ना है यो भगवान, ये तो सब के सब सर्वज्ञ है, आपके अंतःकरण की भी जानता है। तो यहाँ पर आपने बहुत से देखे होंगे भक्त जिनको इतना सुख हुआ, वो सब जगह थक लिए, हार लिए, ये सोच लिया था कब इसका कोई विकल्प, कहीं ठिकाना नहीं और कोई इसका अल्टरनेट नहीं, वो 2 मिनट में ठीक करे जाता है। तो दास आपको बार बार ये समझाना चाहता है कि इस जाल को समझो और इस कबीर भगवान दयाल को समझो। ये कौन है, ये क्यों भटक रहे हैं आपके पीछे पीछे। अब जो प्रसंग चल रहा था हम उसी पर आते हैं कि एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ यहाँ ज्ञान की है। तो ये 500 यज्ञ आपसे यहाँ कराई जाती है। आप धर्म देख रहे हो, ये कहने की आवश्यकता नहीं, सबकी आत्मा मानती है इस बात को कि यहाँ जो सुविधाएं है शायद विश्व में नहीं होगी। ये किस कारण से है ये भी आपने भी सोचना पड़ेगा। यहाँ आपके पिता का घर है, यू पूरे विश्व के प्राणियों का पिता कबीर साहब है,
और उस कबीर परमात्मा का घर है, उसको वो अपने बच्चों को इतना सुख देता ही देता है। और सतलोक में चले जाओगे तो बिराने घर में, दूसरे के लोक में इतनी सुविधा कर रखी दाता ने। जब अपने घर जाओगे अपने लोक में, वहां जाने के बाद देखना आपको कितना सुख होगा। आप गलत लोक में फंस गए। अनसा देश सुदेश का यो पड़ा कुदेशा आए, जाका चारा मोतियां वो घोग्यों क्यों पति आए। ये परमात्मा सुनाया करते थे यहाँ के कि तू उस सुदेश से आया है, अच्छे लोग का आया हुआ, यहाँ कुदेश में गिर गया, ये बुरा लोक है, यहाँ सपने में सुख नहीं। कहीं आप जंगल में देखो जाके, शेर दाव लगाए बैठा है, हिरण मर्गों की लाइन आ रही है, झपट कर खा जाता है, शेष बच्चों को वो लिए भागे फिर रहे हैं, मेरा परिवार है, मेरा परिवार है। कोई भैंस गाय जा रही है, उनको पकड़ के झपट के मार लेता है। तो ये काल ऐसा है, इस लोक में आप ऐसे में रह रहे हो। पग पग पर यो तग तक मारे, काल अचानक बाणा। पग पग पर तक तक का मारे, तुम्हें जब चाहेगा उसी को झपट लेगा, कहीं एक्सीडेंट करा देगा, कि तो फलड़ ला देगा, कहीं भूकंप के कारण या रोग के कारण, हार्ट अटैक के कारण। इसने तो रोज 1 लाख जीव खाने हैं और आप इसके लोक में और सुख खोज रहे हो, क्योंकि आप अभी तक उस लोक से परिचित नहीं थे जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहते हैं उस परमेश्वर की कृपा से तो परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, यानी उस अविनाशी स्थान सत्यलोक अमरलोक को प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और परमात्मा से परिचित ज्ञान से आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थान। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अबे पद परसे वो मिले राम अविनाशी। शंखों लहर मेर की उपजे कैर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अब यहां तो स्वर्ग चले गए तो वापस गरीबदास जी ने कहा है कि आगे गए ना बावड़े, ये रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। आज आप यहां पर हो, खूब व्यवस्था है, बढ़िया कोठी कार बेटे बेटी सब सेट हो रहे हो, कल मृत्यु होगी। पुण्य किए हैं स्वर्ग में जाओगे, यहां से हुई चलो चलो उठाओ फूको गाडो, स्वर्ग चले गए। स्वर्ग में अपने पुण्य जितने थे वह मलाई खाई, खत्म हुए पुण्य, चलो नरक में जा डालो। जब नरक का समय पूरा हुआ चलो गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ मृत्यु हुई चलो कुत्ता बनो, कुत्ते की समय पूरा हुआ चलो फिर सुअर बनो, और फिर कभी मनुष्य बना तो बने तो फिर मनुष्य बनो, फिर मरे फिर चलो, या चलो चलो तो भाई सतलोक आश्रम बरवाड़ा तो मिटेगी। या जितने जल्दी आ जाओगे उतना जल्दी कल्याण होगा। ये वो परमात्मा है, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अनंत कोट ब्रह्मांड में वो बंदी छोड़ कहा है, सो तो सतगुरु कबीर हैं जन्नी जने नमाए। तो क्या बताते हैं कि आगे गए ना बावड़े, जो पहले चले गए उन्होंने ताक बताया नहीं, मारी गल के बीती। और रहते भी सब जा, और बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहिब माने समर्थ परमात्मा, अन्य भगवानों की भक्ति से भी आपकी चलो चलो नहीं मिटेगी।
इस समर्थ की शरण में आने से ही आपको वो स्थान प्राप्त होगा जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 65 में और 15 के श्लोक नंबर 4 में अंकित है। अब यहां पर आपको उसी की ट्रेनिंग और उसी का कोर्स कराया जा रहा है कि आप यहां की जो ट्रेनिंग करोगे, इस कोर्स में साफ पास होगे ट्रेनिंग में, तो आपको सतलोक में जॉब मिलेगी। और वो सतलोक आपको बता दिया और भगवान ने बताया। फिर जिन संतों को परमात्मा ऊपर लेकर गए फिर वापस छोड़ा, उन्होंने परमात्मा के उस आंखों देखे स्थान और सामर्थ्य को अपनी अमृतवाणी में बताया। कौन कौन थे? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक देव साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी। तो इन महापुरुषों ने परमात्मा मिले और उन्होंने उस परमात्मा से परिचित होकर उस लोक को देखा और फिर हमारे को बताया। लेकिन हम नहीं समझ पाए, हम बालक थे, हमारी बुद्धि इतना काम कर नहीं थी उस समय, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और शिक्षा आपके लिए अब तो बनेगी, एक बार तो ये अभिशाप बन गई हमारे लिए। ये दास देख रहा है, क्योंकि दास को मालिक ने सब जगह देखा। ऐसे समय में जन्म दिया कि हमने पिछला जमाना भी देखा, जिसमें कितनी शांति होती थी, गांव में कितनी शांति थी, कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे की इज्जत कैसी होती थी। अब बच्चा माँ बाप के सामने कोई उल्टा बोलता नहीं देखा। बालक दूसरी बात है, बड़े होने के बाद इतने लज्जा करा करते एक दूसरे बड़े छोटे की। रिश्तेदारों में कितना प्रेम था। अब ब्याह पाछा हो है, तलाक पहले होले है। विवाह पीछे होता, बच्चों का मुकदमा पहले दर्ज हो जाता है तलाक का या दहेज का। कि जीवन है कोई? हम बगैर ज्ञान के गलतियां कर रहे हैं। सब एक परमात्मा के बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हद। ये जितने जीव हैं सभी परमात्मा के बच्चे हैं। हम किसी को सताते हैं, दुखी करते हैं तो भगवान दुखी होता है। चाहे आप किसी को करते हो, चाहे चींटी हाथी को बेमतलब, वैसे आपको कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा करता, जैसे हिंसक जानवर है, उनको डंडा मार दिया उसको और वो किसी कारण से मर जाता तो वो भी कोई आपको पाप नहीं। लेकिन जानबूझ कर उसने जाकर मारे, सांप ने या किसी अन्य भेड़ को बैठी हो, बिच्छू को जानबूझ नहीं मारे। आपको काटने की चेष्टा कर रहा है तो उसको बचाओ में बेशक मार दो उसको, उसका दोष नहीं है वो, क्योंकि काल ने बना ऐसे दिए, हमारे का आपस में लड़ा दिए। लेकिन बेमतलब किसी को सताव नहीं, चाहे आपको कितना दुखी कर ले कोई, जब तक पार बसा उसको तंग नहीं करे। प्रतिशोध की भावना खत्म करो, तब हम आगे बढ़ेंगे, आप सफल होगे। परमात्मा कहते हैं जैसे आपको कोई गलत भी बोलता है, उसे ज्ञान नहीं, वो तो साकेट आदमी है, अपने बाप ने भी ऐसे बोलता होगा। कहते हैं साकेट का मुख बंबई है, वचन भुजंग और ताकि औखद मौन है, विष नहीं व्यापे अंग। अब साकेट का मुंह वो तो बंबई है, बंबई में तो सांप निकले, सर्प बंबई से बिल से, और फिर वो तो सर्प निकलेंगे तो काटेंगे आपको, उसके वचन तो काटने वाले ही होंगे, आपको दुखी ही करेंगे। उसकी औषधि बताई है, मेडिसिन बताई है कि चुप रहे, बोल रहे नहीं, उसने जवाब नहीं दे, ताकि औखद मौन है, फिर उसका जहर आपका असर नहीं करेगा। कहते हैं कबीर साहब कहते हैं कि साकेट और समान को उल्ट जवाब नहीं दे। अब कुत्ता भौंक रहा है, आप उसने धमकाओगे पर दूना भौंकेगा, कहते हैं बोल रहे नहीं, भौंक भांक आप टिक जाएगा। तो ऐसे साकेट को वो आपने कुछ कह रहा है, आपको उत्तर देने लगोगे तो दूना बकवाद करेगा, आप चुप हो जाओगे, 10-5 मिनट भौंक कर कुत्ते की तरह आप सेट हो जाएगा। तो फार्मूले बताए हैं परमात्मा ने, आप इसको अप्लाई करना। कबीर जो तो को काटा बोए ताको बो तू फूल,
तो हे फूल के फूल हैं वा को है त्रिशूल। अब तो आपको कोई हानि करता है तो आप उसका प्रतिशोध लेने के लिए हानि ही मत करना, उससे बचे रहना, लेकिन उसको हानि मत देना। और फिर भी भगवान के बच्चे समझकर जहां भी आपके सत्र का कोई काम उसके प्रति आवे तो उसको लाभ ही देना। तो फिर देखना भगवान कैसे करेगा कि आपको तो भले का फल भला होगा और उसके बुरे का फल उसको 3 गुना ज्यादा मिलेगा। इतना हमारे अंदर धैर्य नहीं रहा क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। हम तो सोचो बस ही नाश हो इसका जो इतने बुरे कर रहा है। ऐसे व्यक्ति का भी नाश ना होगा जो बुरे करे तो और किसका होगा। लेकिन परमात्मा का विधान है कि जब तक उसके पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे हैं, वो कितने खोटे खोदो, कितने जुल्म करो, वह उसकी माल गाड़ी भरने लग रही है पापों की, और पुण्य नाश होने लग रहे हैं। जब वो पुण्यों वाली बोरी खत्म होगी, थैला उसका, वो इन्वर्टर चार्ज पहले का था वो खत्म होगा, फिर एकदम सुविधा बंद होगी और उसकी वो दुर्गति शुरू होगी। दुनिया देखा करे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਗੀ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਗੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਟਾਂਡੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਘੋੜੇਵਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਮੰਗੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲਈ? ਮੈਂ ਜੀ 20/7/2014 'ਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਵੱਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਟਾਂਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲੋਂ ਨਾਲੇ ਘਰ ਨਹਾ ਧੋ ਆਇਓ, ਨਾਲੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਅਜੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭੋਗਪੁਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰੋੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਗੱਡੀ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ
ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੰਨਮਸਾਨ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੀ ਗੁੜੀਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਘਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ। ਮੈਂ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਲਗਾਈ। ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਲਗਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਤ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਮਿਸਿਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਾਂਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੋਗਪੁਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ 2 ਗੁੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁੜੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਮਤੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਵਸ਼ ਜਾਣੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਗਤ ਜੀ ਹੈ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਡਾਲਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਪਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨਰ ਜਾਂ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾੜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 10 ਕਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਪਾਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਵੀ ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁੱਕ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਨ ਘੜਤ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਬੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਖੀ ਸੀਗੇ।
ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੋਗਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਵੀ ਕੋਈ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20/7/2014 ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ? ਸਰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਤਮਤੀ ਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਅਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖੋਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾਵਨੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਈ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਭਗਤਮਤੀ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਬੇਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ आपकी शरण में आया हूँ, परमात्मा लाज रखना। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिता कि फिर परमात्मा हंस के चले गए। उस तो बाद क्या होया कि फिर बेटे की प्राप्ति हुई, हॉस्पिटल बेटा होया सी और नॉर्मल होया। और भगतमती दस रही सी कि जदों बेटा होया तो नर्सां आपस में गल कर रही सी कि भी इदां दा जिहड़ा हैगा केस जदों दा असीं हॉस्पिटल पाया हैगा, ये इदां दा केस पहली बारी आया और इन्ना वधिया केस और नॉर्मल केस, भी बहुत मन नूं खुशी हुई। दास नूं भी पता लग्या भी जदों दास गया उत्थे ते पता लग्या भी परमात्मा की दया हुई। दास ने तो फिर हॉस्पिटल दे विच ही दंडवत प्रणाम की परमात्मा नूं ते बहुत शुक्र किया बंदी छोड़ दा, संत रामपाल जी महाराज जी का। तो परमात्मा ने जो दास ने गुरु जी नूं वचन किया ही परमात्मा लाज रखना, तो परमात्मा ने लाज रखी। अज वो बेटा 10 साल का हो गया जी, तो उहदा नामकरण की दिक्कत आई। रिश्तेदार कहंदे आ नाम रख लो, घर दे कहंदे आ रख लो, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਮਾਸੀਆਂ ਆ ਨਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ महाराज ने ਦਿੱਤਾ और नामकरण भी परमात्मा ही रखणगे। फिर मैं दोबारा गया बरवाला आश्रम, संत रामपाल जी महाराज जी को आशीर्वाद लिया कि परमात्मा आपकी दया से बेटा हुआ है, परमात्मा नामकरण की दया करना। फिर परमात्मा ने उस बेटे का नाम उत्तम दास रखा। फिर मैं घर फोन किया कि गुरु जी ने यह नाम रखा। ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? सर भगत समाज नूं संदेश तो नहीं, हथ जोड़ के बेनती कर सकते हैं कि भी
ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਭਗਤੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਸਤਲੋਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ? ਸਰ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਸਿਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਸ ਦੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਦਹੇਜ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਨੁਯਾਈ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦਹੇਜ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਔਰ ਨਾ ਦਹੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗਾ। 1 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭੰਡਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਸੋਲਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮਦਾਨ ਸੈਂਟਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।